नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार सर। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दादा। आज आप बात करने वाले थे अनुराधा जी, क्या हो गया? गुरुजी, जब अनीता जी को मैंने परसों से कहा था, तो आज मेरा एक सेमिनार था दिशा एजुकेशन के ऊपर। वो 4 बजे से 6:30 बजे तक था। देखिए, हमारा वो पीछे लगा भी हुआ है दिशा का पूरा। तो उस वजह से हमने अनीता जी से क्षमा मांगी कि 6 बजे के बाद आप बात करा दीजिएगा। तो उनका मैसेज अभी देखे कि गुरुजी व्यस्त हो गए, इसलिए नहीं बात कर पाए। हाँ, वो कंसल्टेशन हो जाता है 6 बजे। जी 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 जी। कोई बात नहीं है, कल बात करते हैं। हाँ गुरुजी, कल बात कर लीजिए। कल से 3 दिन छुट्टी रहेगा। अच्छा। और अभी छुट्टी ज्यादा होगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना होगा। कल से तो इसीलिए कि कल सप्तमी का उपवास हो जाएगा मेरा, एक टाइम भोजन होगा जी। अष्टमी निर्जला हो जाएगा, तो परसों निर्जला हो जाएगा, तो अब बोलेंगे तो पानी प्यास लगेगी। और नवमी को पाठ के उपरांत भोजन करेंगे, तब नवमी दसवीं किसी को डिस्टर्ब करना पढ़ा लिखा करके, ये कोई 12 महीना बचे हैं, काहे भगवती की पूजा हो रही है, क्यों डिस्टर्ब करें? तो ये हो जाएगा। और उसके बाद 14 तारीख को मैं मुंबई निकल जाऊँ। जी, आपने कल बताया था। चलिए, प्रभु जी बहुत बढ़िया सब करेंगे गुरु जी, हमें मालूम है बहुत अच्छा होगा। गुरु जी, हमारी कहीं आवश्यकता हो तो कृपया जरूर ना बताइएगा। जरूर जरूर जरूर। अभी मुंबई में वाणी है, एक आशिष वाणी। अच्छा। उसको मैंने बोल दिया कि तुम, क्योंकि जवान लड़का है जीवेश की तरह, ठीक है? हाँ। उसको बोले हैं कि 15 को तुम ऑफिस में छुट्टी कर लेना, ठीक है? क्योंकि तुम साथ में रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? गुरु जी, मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, कहीं पे कुछ भी हो परेशानी बिल्कुल बिल्कुल। तुरंत फोन करिएगा गुरु जी। जो हमसे हो पड़ेगा करेंगे। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको बोल दिया, एक विश्वजीत है, वो भी बड़ा अच्छा शिष्य है, हाँ, तो विश्वजीत उसको तो बोल थे देंगे। हमारे ग्रुप में। जी जी। उसको बोल देंगे, उसी ने देख उख करके बताया कि गुरु जी लड़का ठीक है, कर लीजिए। तो कर लिया। हमें ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन बाकी बाकी घर में सबको पसंद आया। तो हमको चूंकि वो रूढ़िवादी कारणों से पसंद नहीं आया था, आप लोगों के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने मन्नू को डांटा कि तुमने इसको कैसे पसंद कर लिया, ये तो काला है, ठीक है? मैं जब मिलने गया तो मैंने देखा ये तो काला है, इसके साथ शादी क्यों करें, ठीक है? तो फिर घर परिवार में हुआ कि सब चीज नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। तो सब परिवार बढ़िया है, शिक्षित फैमिली है, इसीलिए अभी तक तो चल रहा है कि भगवान की दुआ से कि हाँ सही है, मतलब पटरी पर बात है। अब 15 की जो बात होगी ना, उसके बाद पता चलेगा कि ये बात पटरी से उतरेगा या पटरी पर रहेगा। नहीं नहीं गुरु जी,
देवी माँ की कृपा रहेगी। बिटिया हमारी प्यारी है बच्ची। हमारे यहाँ कहते हैं पंजाबियों में बेटियां सांझी होती कि हमारी, हाँ जैसे आपकी बेटी मेरी बेटी, तो हाँ। कभी प्रभु जी बुरा नहीं करेंगे, बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो आज संख्या बल हमको लगता है पूजा वूजा के माध्यम से ही गुरुजी बहुत सारे मेरी भी लोग एक करेंगे। बिटिया है। हाँ जी, मेरी भी एक ही बिटिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और हमारे बहुत क्लास में सब लोग ऐसे हैं जिसके एक ही एक है। गुरुजी एक क्वेश्चन करूं? हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं। एक्चुअली गुरुजी वो भी मेरा हालत है, मेरा भी एक बिटिया चलिए, अच्छा। है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था गुरुजी, जो हम मुहूर्त की बात करते हैं गुरुजी, तो वो तो 48 मिनट का होता है, तो हमने लग्न वग्न कर लिया, तो वो जो 48 मिनट का मुहूर्त है, बहुत जगह मैंने लगन में देखा है कि अजब से रहते हैं, इतने से इतने बजे तक। इसमें एक्चुअली हम इतना स्पेसिफिक तक जा सकते हैं क्या गुरुजी? बहुत जरूरी नहीं है। देखिए, जितना हम आपको पढ़ाए हैं उतना देखिएगा तो कभी लगन नहीं बता पाए, समझ गए, कभी मुहूर्त हाँ, नहीं बता। जैसे अब यात्रा मुहूर्त शुरू करेंगे तो हमको लगता है 2-3 दिन चलेगा, क्या? हाँ गुरुजी। लेकिन उतना देख लीजिएगा तो कभी यात्रा बना ही नहीं पाइएगा। अभी मैं यात्रा जा रहा हूँ मुंबई, मैंने अपने से कुछ किया ही नहीं, मैंने देखा नहीं, यकीन मानिए। मेरा भतीजा है, बनारस से पढ़ा लिखा है, उसको बोले दुर्गा पूजा 10वीं के बाद 15 की तारीख के बीच में कोई डेट दे दो, जल्दी से जाना है। 10वीं क्योंकि हम निकल नहीं सकते, हमको 10वीं को यहाँ पूजा पाठ करना है, ठीक है ना। और 10वीं को उनके घर पहुंचना संभव नहीं है, यात्रा करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम भागलपुर से हमारे बड़े वाले साले आएंगे, उनके साथ मिल करके जाना है, क्योंकि इन सब में 2-3 लोग जाते हैं तो बातचीत करने में सहूलियत होती है। तो वो आएंगे तब जाएंगे, तो वो 14 का बोला, 14 को निकलिए, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है, भगवान का नाम लेके। लेकिन बहुत बताया गया है, ठीक है। लेकिन ये एक ही चीज है, यदि आप अब इस तरह से क्रिएटिव रहेंगे और सभी बातों को समझते रहेंगे ना, तो आगे आप इसमें लगे रहेंगे तो हमको मानसिक बीमारी नहीं होगी, ठीक है, ये तय बात है। कि अगर मन क्रिएटिव रहे, किसी न किसी चीज में लगा रहे, तो मानसिक परेशानियों से निजात मिला रहता है, ठीक है। तो और जिसके एक बच्चे हैं उसके मन में एक भय तो रहता ही है, समझ रहे हैं, कि बच्चा अगर अच्छे लीक पे ना चले, जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसके पास रोने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं, और रो करके भी आपका कोई हल नहीं है। इसीलिए मैंने अब सभी क्लास में जब कभी पढ़ाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि एक नहीं दो, ठीक है, कम से कम दो, बाकी देखा जाए। तो जीवेश बताओ क्या प्रश्न है। गुरुजी हमने मेल किया था, तो मेल वाला फिर यही पूछ ले हम। आप पूछ लो, क्या दिक्कत। हमने एक मुहूर्त बनाने का ट्राई किया था 29 तारीख को, 29/10/2024 को। मंगलवार है, और द्वादशी तिथि सुबह 10:34 तक रहेगी। तो उसके बाद से त्रयोदशी लग जाएगी, धनतेरस। अब नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, कृष्ण पक्ष का। तो गुरुजी द्वादशी प्लस मंगलवार और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, यह हो गया त्रिपुष्कर योग। लेकिन अब 10:34 के बाद से त्रयोदशी तिथि लग रही है धनतेरस की। तो क्या रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री के लिए ये मुहूर्त सही रहेगा? हाँ हाँ, त्रिपुष्कर दे दो, 3-3 जमीन लिखवाएंगे लोग, अच्छा रहेगा। तो सुबह इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, तो भी उसके बाद भी वो त्रिपुष्कर कहलाएगा गुरुजी? हाँ हाँ, चलिए, बिल्कुल। अच्छा। और इसमें जैसे उसमें किस टाइम पर कराएं, तो इसके लिए चौघड़िया देखें या फिर वो लग्न शुद्धि करना चाहिए? चौघड़िया देखो, कोर्ट कचहरी का काम है चौघड़िया, जी जी जी। थैंक क्योंकि यू। लग्न शुद्धि उस पे करना चाहिए जिसमें हमारे हाथ में काम है। जी काम किसी थर्ड पार्टी के हाथ में तो हम अपना चौघड़िया देख के निकल लिए। अब अलग से बैंक वाला जो है, तो पहले हमारी आदत थी, मैं कहीं जाता था चौघड़िया देख के जाता। जी। एक दिन बैंक गया, 3 घंटे से जो है सो वो बैंक बंद था, उसका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू चल रहा था ये वो। मैं गया तो उनको बोला कि ये काम है, देख नहीं रहे हो, सभी बैठे हैं इधर उधर, कोई काम हो रहा है बैंक में, 3 घंटे से नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। मैंने कहा कोशिश कीजिए, चल जाएगा। कि तुम्हारे आने से चल जाएगा क्या? हम के लिए क्या पता हमारे आने से चल जाए।
उसका चल गया, समझ गए ना? तो बोला लाओ सबसे पहले तुम्हारा ही काम कर देते हैं, ठीक है ना? तो हमारा काम किया और वो गुस्सा गया, तो हमारा काम किया क्योंकि 3 घंटे से लोग परेशान कर रहे थे। हमारा काम किया, हम भी वहां से निकल लिए। तो ये चौघड़िया का प्रभाव होता है, कभी कभी आपका जो है सो बड़ा अच्छा हो जाता है। जी तो जहां हमारे बस में काम नहीं है, वहां चौघड़िया लेकर के चलना है कि हम अपना यात्रा बना लिए, ठीक है ना? जी जी अब गुरुजी। सामने से जब जो काम आएगा वो कर लेंगे, हम अपने शुभ चौघड़िया में, अच्छे चौघड़िया में निकलने का। जी गुरुजी। तो गुरुजी इसमें जैसे अगर उस जातक का जिसका हमने निकाला चंद्रमा अगर उसका चतुर्थ आ रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है कुछ कोई इतना? नहीं, इतना सा चलेगा, चलने। 8वें 12वें चंद्रमा होता तो मानते, या हम्म लग्न और चंद्रमा से 8वीं राशि लग्न में होता तो थोड़ा सा, लेकिन लग्न स्पष्ट करना नहीं है, इसीलिए हमको हम्म। 8वीं राशि देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जी गुरुजी। हाँ, इसी तरह से मैं शादी वादी वाला मुहूर्त पे एकांत प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता न करो, ठीक है? ठीक। और कोशिश करूंगा ठीक ठाक प्रैक्टिस कराने की। हाँ, कुमार प्रवीण, सर प्रणाम। प्रणाम। सर जैसे कोई छोटा मोटा कार्य उसके लिए हमने योग देख लिया, पंचांग में तो अमृत सिद्धि योग आ रहा है तो हमने कार्य देख लिया। उस दिन फिर हमने उसके बाद उसमें देखी तिथि देखी तो नंदा के साथ वो पढ़ रहा है या अदम तिथि योग पढ़ रहा है या हमारा जो पर्व तिथि पढ़ती है, तो नहीं, इनमें अगर कोई क्या क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? कोई कोई अब पहले मैं बता दूं, जैसे कोई शुभ तिथि हो गया, उस दिन यदि कोई गलत योग भी बन गया है तो वो तिथि शुभ ही कहलाएगी, बात को समझना। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा का 10वीं है, अब वो शनिवार को पड़ रहा है। जी अब यहाँ वार मायने नहीं रखेगा, तो बाकी जी किसी भी कार्य के लिए बुध शुक्र गुरु ज्यादा अच्छा होता है। तब जी वो शनिवार पड़ गया, और वो 10वीं विद्या 9वीं विद्या दशमी है, 9वीं जी और 10वीं तिथि एक दिन पड़ रहा है। जी तो ऐसे में हमको फिर भी उसको प्रशस्त मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं मान के चलेंगे। 10वीं 10वीं प्रशस्त हो गया, हम अपने सारे कार्यक्रम कर, ठीक है? बहुत जगहों पर पंडितों में कलेश हो गया है कि सप्तमी अष्टमी माने या 9वीं 10वीं एक साथ माने, ठीक है ना? आज 2-3 लोगों को आधा घंटा समझाना पड़ा है कि 9वीं 10वीं एक साथ माने, सप्ताह अष्टमी 9वीं, सप्तमी अष्टमी, अष्टमी 9वीं एक साथ मानने की जरूरत नहीं है। तो शुक्रवार को व्रत होगा और शनिवार को जो सो व्रत खुलेगा, ठीक है ना? जो अष्टमी का व्रत करता है और जो नवरात्र अष्टमी को खोलता है वो शुक्रवार को ही खोल लेगा, उसको शनिवार जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और जो नमस्कार हमारे सर। पूर्व, नमस्कार दीदी जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड, इन सब में जो नवरात्र करते हैं वो शनिवार को नवरात्र समाप्त करें, ठीक है? क्योंकि शनिवार को 10वीं आ जाएगी, इसीलिए शनिवार को नवरात्र समाप्त। तो कहने का मतलब ये है सर, अगर अमृत सिद्धि योग पे हम कुछ काम कर रहे हैं तो अगर उस दिन नंदा और रविवार पड़ रहा है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, छोटा मोटे काम में ये सब रुकने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हम किसी को स्थिर लगन दे रहे हैं कि स्थिर काम करना है, किसी को ज्वाइनिंग करना है नौकरी में, तो हमने लगन तो देख लिया उस दिन का डिसाइड करके, तो अगर उस 2 घंटे से फर्दर नीचे जाना है तो उसको D9 स्थिर देखेंगे या नवाज स्थिर देखेंगे या कुछ चौगड़िया देख के दे दो उस पीरियड में जो चौगड़िया अच्छा आ रहा हो? अच्छा, बढ़िया देख करके दे दो। तो नमाज तक जाने की जरूरत नहीं है? ना ना, ठीक, थैंक स्थिर लगन स्थिर नमाज मिल जाए तो बेटर है, नहीं मिलता है तो यू, जो बढ़िया देख के दे दो, अगर अच्छा तिथि ले लिया है तो। थैंक यू। हाँ, विद्या, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी 29 को त्रिपुष्कर योग है तो कुछ भी नया काम करवा सकते हैं ना? हाँ, ऐसे काम करवाओ जिसमें 3 काम हो जाएंगे उसके, हाँ, है ना? जैसे जैसे, गाड़ी वगैरह खरीदना हो ऐसे हाँ कुछ। तो 3 गाड़ी खरीदेगा जीवन में, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए वो पूछ रही जैसे थी। हम पहले क्या होता था, एक जैन साहब के साथ जुड़े हुए थे, वो हमेशा सिनेमा वाले का पत्रिका देखते थे, इसका पिक्चर किस दिन रिलीज किया गया, तो हम उसके लिए त्रिपुष्कर ढूंढते थे हमेशा कि एक बार इसको रिलीज, और हुआ ऐसा कई बार मेरे जीवन में। 3 एक पिक्चर पिक्चर मिल हम, जाएगा। हाँ, उसको 3 पिक्चर उसने लगातार एक साल में रिलीज किए। तो वैसे तो पंचक का भी कर सकते हैं कि नहीं करेंगे? ना, पंचक, पंचक शुरू द्विपुष्कर और में नहीं। त्रिपुष्कर ही करेंगे। हाँ हाँ,
पंचक को शुभ इसमें नहीं माना जाता है, इसीलिए जी। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक छोटा क्वेश्चन और सर, 1 मिनट के लिए अगर हाँ इजाजत हो तो। कुमार बोलो ना। सर जैसे एक उसमें गोचर में आपने बताया था कि जो है अगर कर्म नक्षत्र से सूर्य का वो हो रहा हो, गोचर हो रहा हो या वेद हो रहा हो, तो हानि होने की संभावना रहती है मतलब। तो उसमें हाँ अगर जैसे किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर बाजार में करना है, तो उसको सलाह दे सकते हैं वो वाला अवॉइड कर नक्षत्र अब उस टाइम। शेयर बाजार वाला शेयर बाजार में आएगा नहीं मतलब किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी खरीदनी है, तो उस नक्षत्र को अवॉइड करना चाहिए क्या सर, अगर तब वो करना चाहिए। कर्म नक्षत्र से गोचर कर रहा है सूर्य। हाँ तो कर लेना चाहिए। थैंक यू। ज्यादा जानकारी तुम लोग हमसे भी ज्यादा सीख लिए, ठीक है ना। यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ मिला दो। हम कोशिश करते हैं कि जिस क्लास में रहें उसी क्लास में रहें, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन अनुराधा जी को कहा कि मैं न्यूमरोलॉजी इस क्लास में नहीं पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद आती नहीं है, मैं उस पर कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मीनू कई बार बोलते गुरु जी आप सीख लीजिए, क्या हम सीख लेंगे तो तुमसे कोई ना पढ़ेगा, सब कहेगा गुरु जी पढ़ाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरुजी तो हमने मीनू जी को बताई ये बात कि मीनू मैम, गुरुजी एकदम मना कर दिए। बस हमको खाली ये कहना था कि गुरुजी न्यूमरोलॉजी से भी यही आएगा जो उसमें देख रहे हैं, हम बस यही बताना चाह रहे थे। आपने एकदम मना कर दिया। हम मीनू जी को बोले कि अब हम नहीं बताएंगे गुरुजी को न्यूमरोलॉजी से भी। नहीं, आप तो हर क्लास में आते हैं। हमारा व्यक्तिगत फोकस क्या होता है, जिस क्लास में है ना उसी का आनंद ले, तो उस पे ना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, फिर कभी कभी इधर उधर की बातें भी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग विवाह मुहूर्त को समाप्त ही समझें, और षोडश संस्कार में श्राद्ध के विषय में थोड़ा बहुत कभी चर्चा कर लेंगे, जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, अंत, उसके विषय में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। उसमें आपको तिथि निकालने की जरूरत नहीं, हर तिथि पहले से मुकर्रर। आपको क्या कर्म करना है ये थोड़ा बहुत समझने की जरूरत होती है, लेकिन उसमें भी हमारे समझाने से काम नहीं चलता, क्योंकि हम समझा देंगे आपको गरुड़ पुराण के अनुसार, ठीक है ना, लेकिन पंजाबियों में चौथा होता है, ठीक है ना। अब उसी दिन वो लोग शोक सभा करते हैं और सब फ्री हो जाते हैं, ठीक है। सर नहीं मुड़वाते हैं, हमारे लोगों में सब सर मुड़वाएंगे, पूरा गांव का गांव खाली मतलब मुंड मुंड ही दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं कुछ प्रथा से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से हमें साल के पितृपक्ष में सर मुड़वाना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता के गुजर जाने के बाद सास ससुर गुजर जाए तब जाकर के पिंड दे सकते हैं, ऐसी प्रथा है। तो मैं छोटे भाई से पिंड दिलवा सकता हूँ, उसके सास ससुर और माता पिता दोनों न रहे, लेकिन मैं सोचता हूँ छोड़ देता हूँ, इंतजार ही कर लेता हूँ 5-10 साल। अगर उन लोगों को लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो यात्रा मुहूर्त के बारे में हम जो याद रखना है, रेंडमली कोई यात्रा मुहूर्त अगर हमसे पूछता है तो 2-3 चीज याद रखना है। 3 चीज मोटा मोटा ज्यादा याद रखिएगा। वैसे मैंने देख लीजिए एक पिक्चर बना रखा है बोर्ड के ऊपर, आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। अब इसमें खाने भरने हैं हमको, ठीक है। पहला होता है कि आप चंद्रमा देखें, चंद्रमा किस दिशा में है। 2 लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिस दिशा में चंद्रमा हो उस दिशा में तथा उससे दाहिने की दिशा में यात्रा करना शुभ होता है। गुरुजी वॉइस कम आ रही है कुछ। जिस दिशा में चंद्रमा हो उस दिशा में
तथा उसके दाहिने ओर की दिशा में यात्रा करना शुभ होता है। उससे बाएं एवं पीछे की ओर यात्रा, उससे बाएं एवं उल्टी दिशा में यदि चंद्रमा हो, विपरीत दिशा में यदि चंद्रमा हो, तो यात्रा करना शुभ नहीं है। उदाहरण के लिए आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दे दीजिएगा। इसको मान लीजिए पूर्व, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम और इसको उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दिशा है। अब यदि चंद्रमा दक्षिण दिशा में हो तो हम इस दिशा में और इस दिशा में यात्रा करें। दक्षिण और पश्चिम में यात्रा कर सकते, इस दिशा में और इस दिशा में यात्रा नहीं। क्लियर हो गया? चंबुक और सीधे हाथ में यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा हमको यात्रा वर्जित करना पड़ेगा। और कुछ देखें न देखें, चंद्रमा जरूर देखें। अब चंद्रमा यहाँ नहीं है, चंद्रमा यहाँ है, तो आप इस दिशा में और इस दिशा में यात्रा करें। ये प्रशस्त है, आप ये बायां हो जाएगा इस दिशा में और ये पीछे हो जाएगा विपरीत दिशा में इसके अंदर। क्लियर हो गया? इमेज सारा समझ जाओगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुजी। जी गुरुजी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब ठीक है गुरुजी। तो चलो हम समझ ही लेते हैं। और अगर इस दिशा में चंद्रमा है तो इस दिशा में और इस दिशा में यात्रा प्रशस्त होगा, यहाँ और यहाँ पे। इस दिशा में नहीं होगा और इस दिशा में नहीं। ठीक है? अगर चंद्रमा पूरब में हो तो ये वाला दिशा सही है और ये दक्षिण वाला दिशा सही है। ये वाला दिशा नहीं होगा और ये वाला दिशा। क्लियर हो गया? तो हमेशा सम्मुख और दाहिने हाथ अर्थात सीधे हाथ की दिशा में यात्रा करेंगे। इसको हम लोगों ने समझ लिया। और सबसे महत्वपूर्ण है इसको जानना, सबसे महत्व। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मोहन चिंतामणि लिखता है, अच्छा अब क्या है कि गुरु वृष राशि में है तो कौन से दिशा में है? साउथ, दक्षिण दिशा में। हाँ, गुरु दक्षिण दिशा में। ठीक है,
शनि कुंभ राशि में, तो शनि कौन से दिशा में है? पश्चिम में। पश्चिम। बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़िया, इसी तरह से समझना है। तो जो सिद्धांत कहता है वो आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? बढ़िया कि जी गुरुजी। हाँ हाँ, इस सूर्य की दिशा का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब सूर्य की दिशा का ध्यान क्या रखना चाहिए कि सूर्य जिन दिशाओं में है उस दिशाओं में तथा उसके दाहिने हाथ के दिशाओं में दिन में यात्रा करें, और चंद्रमा जिस दिशा में है उस दिशाओं में और उसके दाहिने हाथ की दिशाओं में रात्रि में यात्रा। गुरुजी क्या कहा आपने, एक बार रिपीट कर देंगे? सूर्य जिन दिशाओं में हो उस दिशा में आवाज कम तथा हो उसके गुरुजी, फिर आवाज कम हो गई। उसके दाहिने हाथ के दिशा में। आवाज कम हो गई? जी गुरुजी। अभी आवाज ठीक है? जी जी गुरुजी। जी, अब ठीक है जी। गुरुजी। पता नहीं क्या क्या होते रहता है। चलिए, तो सूर्य जिस दिशा में हो उस दिशा में यदि हमारी यात्रा दिन की हो रही है तो हम उस दिशा में या उससे दाहिने हाथ की दिशा में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि यात्रा हमारे रात की हो रही है तो चंद्रमा जिस दिशा में है उस ओर तथा उससे दाहिने ओर यात्रा करना चाहिए। इसकी भी चर्चा हमारे शास्त्रों में दी गई है, लेकिन हम लोगों को सूर्य की दिशाओं को आवश्यकता पड़ने पर ही, अगर चंद्रमा की दिशा हमको प्राप्त नहीं हुई है तो सूर्य की दिशा को टटोल लेते हैं, तो उस पे हम जाकर के यात्रा के लिए बोल सकते हैं। लेकिन दिन और रात्रि दोनों के लिए चंद्रमा की ही दिशा को देखना जरूरी है। अब यात्रा मुहूर्त के लिए ये सब तो हम आगे बताएंगे। ये एक पहला हो गया, दो तीन चीजें पहले बता देते हैं, फिर यात्रा प्रकरण को ABCD से शुरू करेंगे। दूसरा दिशाशूल और वारशूल। ठीक है ना? किस वार को वही हो गया दिशाशूल, नक्षत्रशूल। ये हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए और इसका परिहार करके निकलना चाहिए। ठीक है ना? ये इतना कम से कम हम लोगों को जरूर करना चाहिए। अब यात्रा प्रकरण का जो पहला श्लोक मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है, यात्रायाम प्र, प्रविदित जन्मनाम नृपानाम दातव्यम दिव संबुद्ध जन्मनांच प्रश्नाद्यरुद यनि मित मूलभूतैर विज्ञाते हय शुभ शुभे बुध प्रदद्यात। कहता है जिसका जन्म समय ज्ञात हो उन राजा आदि जनों को जन्म नक्षत्र राशि आदि से शुभ समय चंद्र ताराबल आदि देखकर यात्रा समय बनाकर देने चाहिए, तथा जिनका समय ज्ञात नहीं हो उनको प्रश्न लग्नादि से निमित्त शकुन आदि तथा शुभाशुभ विचार करके यात्रा समय बनाकर देना चाहिए। ठीक है ना? ये किस पृष्ठ पे है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं? यात्रा प्रकरण है, वहां पढ़ लीजिएगा। यात्रा प्रकरण चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो अगर जन्म है, समय है,
हमको उसका डिटेल कोई पंडित नहीं लेता आपका डिटेल आज के डेट में, कि आपको यात्रा करना है तो आप अपना डिटेल दे दो, कोई नहीं लेता। ठीक है ना। आपने कभी न सुना होगा कि आपका डिटेल लेकर के वो यात्रा निकाल रहा है। अगर आपका डिटेल भी ले ले तो और भी अच्छा रहेगा, उसको यात्रा का समय शुद्ध करने में, जो बोलते हैं ना सूक्ष्म मुहूर्त निकालने में, उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर हम यात्रा पे निकले हैं और आज हमारा चंद्रमा से अष्टम में चंद्रमा है, तो वो यात्रा हमारे लिए कष्टकर हो सकता है। ठीक है। और कभी कभी यदि हमारा दशा खंड अच्छा नहीं हो तो चोट चपेट एक्सीडेंट आदि का कारण बन सकता है। तो कम से कम यात्रा के समय, अगर किसी भी प्रकार का यात्रा लेते हैं आप, तो आपको अपने चंद्रमा, जो प्रमुख आदमी, अगर आप मान लीजिए 2 आदमी जा रहे हैं, उसमें प्रमुख कौन होगा? जैसे मान लीजिए कि हम अपने बेटी के लिए जा रहे हैं, एक यात्रा मुहूर्त निकाल करके ही जाना उचित होता है और कोई मुहूर्त इसमें नहीं लगता। ठीक है ना। तो क्या होगा कि हम अपना, हमारे साथ हमारी बहन जाएगी, हमारा साला जाएगा, तो हमको अपने चंद्रमा के अनुसार चलना है। ठीक है ना। कम से कम इतना चेक हो जाना चाहिए। तो हमारा चंद्रमा लोग जानेगा कैसे? तो अगर बड़े पंडितों को पूछेंगे कि आपने तो हमारा डेट ऑफ बर्थ लिया नहीं, तो आपके नाम से चंद्रमा देख लेंगे। वो तुरंत हाजिर जवाबी है, उनके पास जवाब उपलब्ध है। क्या आपके नाम से श्रवण है तो कुंभ राशि हो गया, अब क्या देखना है? तो नहीं होगा, मेरा तुला राशि है। ठीक है ना। और यदि जन्मांक नहीं हो तो प्रश्न लग से शुभाशुभ शकुन आदि देख करके यात्रा करना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यात्रा करने वालों की जन्म राशि, जन्म लग्न यदि प्रश्न कालिक या यात्रा कालिक लग्न में हो तो जन्म राशि या जन्म लग्न तथा उनसे तीसरे छठे 10वें 11वीं राशि लग्न में हो तो पूछने वाले राजा की विजय होती है, ये कहा गया है। अब इसका मतलब क्या समझे आप? ये उपचय स्थान है, तीसरा छठा 10वां 11वां। कहता है कि जन्म राशि आपके लग्न से तीसरे छठे 10वें 11वें में हो, या लग्नेश जन्म से तीसरे छठे 10वें और 11वें में हो। कब? जब आप यात्रा कर रहे हैं या प्रश्न काल में। जब आप प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न से शुभ शकुन निकालना है, तो ऐसे में आपको यदि उपचय स्थान में चंद्रमा हो या लग्नेश हो तो यात्रा सुखद होता है। आपको मिला अनुराधा जी? नहीं मुझे, बाद में देख लेंगे गुरुजी, बाद में देख। हाँ, बाद में नहीं तो फिर मैं देखूंगा अगले क्लास में। गुरुजी किताब पेज नंबर 448 पर है, 7 पे, 447 पे, मुहूर्त अच्छा, चिंतामणि में। हाँ जी हाँ। गुरुजी। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। सर एक मिनट, वो प्रश्न वाला समझ में नहीं आया कि प्रश्न में फिर कैसे देख के तुम 2-4 प्रश्न लगाना पड़ेगा ना, कौन 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 से दिन यात्रा बन रहा है। अगर प्रश्न में चंद्रमा नहीं आया तीसरे में, या इतना नहीं सोचना है मुझे। मतलब अगर अगर प्रश्न में चंद्रमा 8वें वो में आ गया तो ये प्रश्न, पहले बात पूरी होने दो। ये आपके जन्म लग्नेश से, जन्म लग्न से गोचर में लग्नेश यदि उपचय स्थान में चल रहा हो, नंबर 1 बात को समझो।
आपके जन्म लग्न से गोचर में यदि चंद्रमा उपचय स्थान में चल रहा हो तो आपके जन्म लग्न से इस बात को हमने देख लिया तो यात्रा प्रशस्त हो गया। अब दूसरा है जिसके पास जन्मांक नहीं है, तो प्रश्न लग्न से लग्नेश यदि उपचय स्थान में हो, पर प्रश्न लग्न से चंद्रमा यदि उपचय स्थान में हो, उसका यात्रा प्रशस्त मानेंगे। ठीक है। अब आगे यदि हमको चंद्रमा देखने की जरूरत होगी, जिसके पास जन्म लग्नेश नहीं है, दो ही विधि है, या तो प्रश्न लग्न के चंद्रमा को ही उसका चंद्रमा मान लेंगे या उसके नाम जो पुकारे जाते हैं उससे नक्षत्र और चंद्र राशि निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? जो नाम पुकारे जाते हैं उससे नक्षत्र और चंद्र राशि निकल जाएगा, उसी से हमारा सारा काम होता रहेगा। क्लियर हो गया? हाँ या ना में जवाब दो हाँ फटाफट। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। कहता है कि यात्रा समय के विषय में कह रहा है, धनुर्मेष सिंहेषु यात्रा प्रशस्ता शनि ज्ञो शनो राशिगे चैव मध्या रवो कर्क मीनालि संस्थे अति दीर्घा तनु पंचम सप्त त्रित राश्च नेष्ठा। अर्थात धनु मेष और सिंह राशि में सूर्य हो तो यात्रा प्रशस्त होता है। अब तो भाई हमारा कन्या राशि में सूर्य है, तो क्या करें, हम यात्रा छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे। जिसके पास बहुत समय है वो इस बात को फॉलो करेगा कि हमको साल में कभी भी निकाल के दे दो एक, तब हम अधिक से अधिक बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तो तब मेष राशि और सिंह राशि का हम सूर्य देख सकते हैं कि मेष और सिंह राशि में सूर्य हो तो यात्रा, शनि और बुध और शुक्र की राशि में सूर्य हो, शनि की राशि अर्थात कौन कौन सी राशि हो गई, मकर कुंभ मिथुन कन्या और वृष तुला में यदि सूर्य हो तो यात्रा मध्यम, कर्क मीन वृश्चिक में अर्थात ये जल तत्व की राशि हो गई सूर्य हो तो यात्रा लंबी होती है। लंबी यात्रा के लिए आप इसको ले सकते हैं। तथा यात्रा में 1, 5, 7, 3 तारा अशुभ होता है। अब ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। 1 का मतलब हो गया जन्म नक्षत्र, तारा आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तीसरा, 5वां और 7वां, ये तीनों तारा वर्जित है। तो आपके जन्म तारा से 3 तारा ये नहीं होना चाहिए। अगर जन्म नक्षत्र भरणी है तो भरणी नहीं होना चाहिए यात्रा का। कृतिका, रोहिणी, तो रोहिणी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तीसरा हो गया। मृगशिरा, आर्द्रा 5वां हो गया तो आर्द्रा नहीं होना चाहिए। पुनर्वसु, पुष्य, तो पुष्य नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है इसको। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आता है विहित तिथि एवं नक्षत्र। तो इसको मानो अथवा ना मानो, इसको समझने की जरूरत नहीं है। तो यात्रा में 6, 12, 8 तिथियां अर्थात षष्ठी, द्वादशी और अष्टमी तिथियां तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, रिक्ता तिथियां भी प्रशस्त नहीं है। अर्थात हमको पहले तो छठे, 12वां और 8वां तिथियां दोनों पक्ष का और शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, पूर्णिमा और अमावस्या और रिक्ता जो तिथि है, रिक्ता तिथि कौन कौन सी तिथि है?
सर चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। ठीक है। रिक्ता तिथियां प्रशस्त नहीं है। नक्षत्रों के लिए लिख लीजिए अश्वनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, हस्त, श्रवण और धनिष्ठा। ये ही 9 नक्षत्र यात्रा के लिए प्रशस्त है। ये जो हमने आपको बताया, ये 9 के 9 नक्षत्र यात्रा के लिए प्रशस्त है। तो जब हमारे पास पर्याप्त समय होगा तब हम माह का निर्णय ले सकते हैं, तिथि का निर्णय कर सकते हैं और नक्षत्र का भी निर्णय कर सकते हैं। अच्छा, दिशाओं में वारसूल और नक्षत्र सूल को हम बाद में पढ़ाएंगे। वारसूल हम पढ़ा चुके हैं। उसको भी जो है सो बाद में पढ़ाएंगे। बाकी 2-4 चीजों को बाद में पढ़ाएंगे। एक अच्छा चीज है, इसको यदि आप लोग समझ सकते हैं तो समझाने का हम प्रयास करते हैं। पथिराहु चक्र ये होता है, इस तरह से लिखा जाए, पथि राहु चक्र। तो पथि राहु चक्र में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि प्रथम भाव धर्म का है, द्वितीय भाव अर्थ का है, तृतीय भाव काम का है और चतुर्थ भाव मोक्ष का है। भाव में पढ़ा, हम लोगों ने कभी उसको राशियों में और ग्रहों में नहीं पढ़ा। ठीक है। बहुत कुछ अच्छा ऐसा होता है जो राशियों में पढ़ लेते हैं, उसको भाव, ग्रह और नक्षत्रों में नहीं पढ़ते हैं। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो नक्षत्रों में पढ़ लेते हैं, आगे भाव, राशि और ग्रहों में नहीं आता। तो उसी संदर्भ में नक्षत्रों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें बांटा गया है। ठीक है ना। तो नक्षत्र को आप लोग जो कई प्रकार से हम लोग नक्षत्रों को बांटते हैं, यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में नक्षत्रों को बांटा गया है। तो उसको बहुत साधारण रूप में एक टेबल बना लीजिए, बहुत आसानी से लिख सकेंगे। ये हो गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब यहाँ पे चूंकि यात्रा है तो धर्म मार्ग, अर्थ मार्ग, काम मार्ग और मोक्ष मार्ग हम बोल सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इस तरह से 4 क्यों लिया? तो 28 नक्षत्र आ जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे, याद रह जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्लियर याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अश्वनी से लिख लेंगे, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, यहाँ तक लिख लिया। अब यहीं से शुरू करेंगे, मृगशिरा, आर्द्रा,
पुनर्वसु पुष। अब क्या करेंगे? अश्लेषा। अश्लेषा के बाद क्या आएगा? मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। अब ये 3 और बनाने हैं। तो विशाखा यहां समाप्त हुआ, तो अब क्या आ जाएगा? अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। मूल के बाद क्या आएगा? पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा। अब यही आ जाएगा उत्तराषाढ़ा। उसके बाद क्या आएगा? धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा के बाद श्रावण। श्रवण। श्रावण फिर धनिष्ठा। अभिजीत। अच्छा अभिजीत। अभिजीत के बाद श्रवण, फिर धनिष्ठा, फिर शतभिषा, फिर पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यहां तक समझ गए? तो दिक्कत होगा तो ये चार्ट बना लेंगे, ठीक है ना? अब कहता है उसको लिखिएगा, नंबर डाल दीजिए। नंबर 1, धर्म नक्षत्र में सूर्य हो और अर्थ या मोक्ष में चंद्रमा हो। नंबर 2, अर्थ में सूर्य हो और धर्म या मोक्ष में चंद्रमा हो। काम में सूर्य हो धर्म या मोक्ष में चंद्रमा हो। मोक्ष में सूर्य हो तो सिर्फ धर्म नक्षत्र में ही चंद्रमा हो। ये प्रशस्त है, अन्यथा प्रशस्त नहीं है। क्लियर हो गया? अब आप लोग इसको कैसे समझेंगे? बताइए, कोई बताओ, मिली बताओ कैसे समझोगे? धर्म नक्षत्र में सूर्य हो तो जैसे धर्म में अश्विनी में सूर्य हो और चंद्रमा अर्थ मोक्ष में है तो चंद्रमा भरणी या कृतिका में हो, पहला वाला। तो धर्म नक्षत्र मतलब अश्विनी में सूर्य हो और भरणी और भाई मैं कृतिका में ये नहीं, चंद्रमा। ये तो तुम लोग समझ गए, मुझे पता है, ये बात समझ गई।
ये गोचर की बात हो रही है। गोचर का सूर्य देखना है और गोचर का ही चंद्रमा देखना है। क्लियर हुआ? हाँ सर, गोचर में। नीचे नोट में लिखिए, यहाँ गोचर के ही सूर्य एवं गोचर के ही चंद्रमा को लेना है। अब आपको आसान हो जाएगा निकालना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये जो आप बड़ा सा बोर्ड पे ये चित्र ड्रॉ किया हुआ है, इसमें खड़े में 16 खाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 खाना क्यों है? क्योंकि 12 महीने हैं और 4 दिशाएं हैं। ये 4 दिशा है और ये 12 माह है। ठीक है, और ये माह शुरू हुआ है पौष से। ठीक है, मैं अभी इसको बनाता हूं, आप लोग बाद में बना लेना। और नहीं समझ में आएगा तो वैसे तो लिखा तो रहेगा ही ना, लेकिन उसके बाद भी फिर अगले क्लास में देखेंगे। तो जब तीसरा तिथि कहीं लिखेंगे तो त्रयोदशी साथ में लिख लेंगे, आप लोग समझिएगा। चतुर्थी तिथि लिखेंगे तो चतुर्दशी साथ में लिख लेंगे, और पंचमी तिथि लिखेंगे तो अमावस या पूर्णिमा साथ में लिख लेंगे। क्लियर हो गया? ये बहुत चक्र है, लेकिन बहुत साधारण है, बहुत आसान बनाया हुआ है। पता नहीं हमारा वैदिक गणित और वैदिक ज्ञान इतना आसान है, पढ़ लो तो आनंद मिलता है। ठीक है ना? तो पौष मास से शुरू होगा। कौन से महीने से शुरू होगा ये सब लिख लीजिए। पौष महीने से शुरू होगा। तो पौष, माघ, फाल्गुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये इस तरह से यहां से शुरू होगा। और कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष जाएगा, और मार्गशीर्ष के बाद कार्तिक के बाद आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष फिर आ जाएगा। मार्गशीर्ष के बाद पौष फिर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना 12 लेना है हमको। ये 12 खाने हैं, 12 तिथियां ही हमको प्राप्त करने, क्योंकि 12 महीना ही लिया है, हमारा टेबल इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए 12 तिथियां लेनी है। उसमें देखिएगा कि ट्रिक्स जो हमने ये बताया है इसको सिर्फ फॉलो करना है। यहाँ 1 ले लेंगे, सब में ऊपर वाले में लिख देंगे। 2 ले लेंगे, 3 लेंगे तो 13 ले लेंगे, 4 लेंगे तो 14 ले लेंगे, 5 लेंगे तो 15 ले लेंगे, फिर 6 ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे, फिर 8 ले लेंगे, फिर 9 ले लेंगे, फिर 10 ले लेंगे, फिर 11 ले लेंगे, फिर 12 ले लेंगे। क्लियर हो गया? अब हमको कोई दिक्कत है ही नहीं।
अब इसके 1 के नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। एक के नीचे 2 आ जाएगा, 2 के नीचे 3 आएगा तो 13 भी आएगा, 4 आएगा तो 14 भी आएगा, 5 आएगा तो 15 भी आएगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये वाला फालतू बन गया है। ठीक है, अब यहाँ 12 आ गया। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है? 2, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3, 4 आएगा तो 14 भी आ जाएगा, 5 आएगा तो 15 भी आ जाएगा, 3 आएगा तो 13 भी आ जाएगा, यही लिखना है। और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब यहाँ 3, 13 है तो 4, 14 आ जाएगा, 5, 15 आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। क्लियर हो गया? फिर ये 4, 14 है तो यहाँ 5, 15 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब फिर यहाँ 5, 15 है तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, 12, 1, 2, 3, 3 होगा तो यहाँ 3, 13 भी होगा, यहाँ भी 3, 13 होना है, भूल जाते हैं। यहाँ 3, 13 हो जाएगा, 4, 14 हो जाएगा। ठीक है, 4, 14 हो गया। अब यहाँ 6 है तो ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 होगा, 3, 13, तो 13 हो जाएगा, 4 होगा तो 14 हो जाएगा, 5 होगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ 7 है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 होगा तो 13 हो जाएगा, 4 होगा तो 14 भी हो जाएगा, 5 होगा तो 15 भी हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसको कितने लोग बना लेंगे? जी गुरुजी। बना बन ले जाएगा? बिल्कुल। पर ये क्या बन रहा है गुरुजी? तीन बता चार रहे हैं क्या बन रहा है। 3, 4, 5 को ही अपने को 13, 14, 15 लेना है, बाकी सब नंबर वही रहे। 3, 4, 5 में हमको तृतीया के साथ त्रयोदशी ले लेना है। ये तिथि है, हाँ, आप समझिएगा, ये जो लिखा गया है ये तिथि है। चतुर्थी के साथ चतुर्दशी लेना है, और पंचमी के साथ अमावस्या और पूर्णिमा लेना। 12 अकेले हैं, 3 जुड़ गए तो 15 हो गए। ठीक है, हाँ, तो 15 तिथियां होती हैं, समझ रहे हैं ना? अब क्या है कि मैं ना कोशिश करता हूं इसको शेयर करने का, अगर शेयर हो जाता है तो अच्छा है। हो जाएगा। हो गया। हिमाक्षी हाथ नीचे कर लो, तो थोड़ी देर में पूछ लेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूरब, आप लोगों को दिख रहा है? एक लोग कोई खोल लें।
जीवेश खोल लो। जी गुरुजी दिख रहा है। पूरब के बाद क्या लिखा हुआ है? दक्षिण। दाहिने हाथ को मुड़ेंगे, दक्षिण के बाद दाहिने मुड़ेंगे तो पश्चिम, और पश्चिम के बाद दाहिने मुड़ेंगे तो उत्तर। ये दिशा लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो तिथियां हैं, पूरा चार्ट नहीं दिख रहा है, और वो उसका उपाय भी हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं से जूम वगैरह हो। रोटेट कर लो ऊपर ऊपर इस जगह पे, रोटेट शायद हो जाए तो सबसे नहीं ऊपर। है रोटेट वाला, हमको नहीं आता है उतना। अच्छा अच्छा, शायद रोटेट हो जाए, मेरे को भी नहीं आता, वो आड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो बोले उतना, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, मुझे समझाने से मतलब है। हम्म। तो ये अगर सप्तमी तिथि को हम पूरब जाएंगे तो शून्य लिखा, मतलब अच्छा नहीं है। अगर वही सप्तमी तिथि को, ये ज्येष्ठ महीना के सप्तमी तिथि को, ज्येष्ठ महीना के सप्तमी तिथि को अगर दक्षिण देना जाना है तो हमारे लिए निर्धन, अर्थात हमारा धन का हानि हो जाएगा। उसी सप्तमी तिथि को पश्चिम भी जाना है तो भी निर्धनता आएगी। और उसी सप्तमी तिथि को उत्तर जाना है तो मिश्रता, अर्थात मिश्र फल है, अच्छा बुरा दोनों हो जाए। उसी तरह से आषाढ़ का मान लीजिए एकादशी तिथि ले लेते हैं, तो एकादशी तिथि को पूरब जाना है तो लाभ। कब? आषाढ़ के एकादशी को। ये आषाढ़ हो गया, ये एकादशी हो गया। पूरब जाना है तो लाभ, दक्षिण जाना है तो द्रव्य प्राप्ति, पश्चिम जाना है तो धन, और उत्तर जाना है तो सौख्य। इसका मतलब क्या है कि आषाढ़ का एकादशी बहुत प्रशस्त है, हम किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझना है। तो ये यदि आप लिखना चाहें तो पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे लिख लीजिए। अगर आप लोग लिखना चाहें तो पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर लिख लीजिए, और हम नंबर से लिखा देंगे, या नहीं तो आप अपने पुस्तक का या इसको स्थिर कर लीजिएगा, या क्या कहते हैं उसको, रोक दीजिएगा वहां पे वीडियो को। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, वीडियो को रोक करके और बना लीजिएगा। आधा तो हम बना ही दिए हैं, उसके हिसाब से आगे भी बन जाएगा। अब क्या है कि ये चतुर्थी या चतुर्दशी ये वाला है, ये भाद्रपद मास का है। तृतीया या त्रयोदशी, चतुर्थी या चतुर्दशी, पंचमी या 15वीं, ठीक है। तो अब ये आप कहेंगे 12 तिथियों में क्या शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष का देखा जा रहा है, एक पक्ष के लिए नहीं लिया जा रहा है? बात समझ में आई? हम जो सप्तमी ले रहे हैं वो दोनों पक्ष का, तृतीया त्रयोदशी ले रहे हैं दोनों पक्ष का, पांचवी पंचमी और पूर्णिमा ले रहे हैं या अमावस ले रहे हैं दोनों पक्ष का, ठीक है। तो मान लिया कि तृतीया और त्रयोदशी तिथि भाद्रपद मास में हम पूरब जाते हैं तो लाभ, तो हमको पूरब इस तिथि को चले जाना चाहिए। दक्षिण जाते हैं तो कष्ट, नहीं जाना चाहिए, दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना है। त्रयोदशी को और तृतीया को यदि हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो द्रव्य लाभ, पैसे का लाभ होता है, और उत्तर दिशा में जाते हैं तो सुख होता है। इसमें कोई दिक्कत? गुरुजी ये भीति का मतलब क्या हुआ? जी, भीति, भीति का मतलब चोरी भी हो सकता है। अच्छा, और सौख्य का मतलब सुख से रिलेटेड है क्या? हाँ, सौख्य, हमने तो पूरा पढ़ा भी नहीं है। कहाँ पढ़ा आपने? ये इधर सौख्य, सौख्य, सौख्य का मतलब है सारे सौख्य का, सुख, सुख सुख, समझ गए? सुख। सौख्य का मतलब सुख। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया? गुरुजी भीति का मतलब भय होता है शायद गुरुजी। भीति का मतलब भय भी होता है। भीति का मतलब कहीं कभी कभी चोरों के विषय में भी बोला जाता है, चोरी ठीक का है ना। भय, तो यहाँ भीति का मतलब भय ले सकते हैं। भय चोरी का भय भी हो सकता है, क्योंकि यात्रा नहीं में नहीं, भय, भय का मतलब भय ही, चोरी का भय नहीं। अच्छा अच्छा।
क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अनुराधा जी समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं गुरुजी आ गए समझ में। हम्म। तो उसी तरह से कोई भी महीना ले लेंगे। अब जैसे नीचे वाला लेते हैं और महीना ले लेते हैं, ये मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष का एकादशी को पूरब जाना है तो शून्य, अच्छा नहीं है। दक्षिण जाना है तो सुख, अच्छा है। पश्चिम जाना है तो मृत्यु तिल कष्ट, अच्छा नहीं है। और उत्तर जाना है तो अति कष्ट, ये भी अच्छा नहीं। ठीक है, तो इसको चक्र बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आपको ये साथ में रखें तो इसी से बता दीजिए हाँ जाओ नहीं जाओ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है यात्रा मुहूर्त निकालने का। कई प्रकार का तरीका है, उसमें से एक तरीका ये भी है। यदि हमने जो आपको बताया विशेष वही करना है, लेकिन हमको आप कहेंगे ना आगे कि ये तो आपने बताया नहीं, तो हम सभी विषयों को समझा देना चाहते हैं। जो मेरे समझ में आएगा वो तो हम समझा ही देंगे, जो मेरे समझ में नहीं आएगा उसको हम कहाँ से समझा पाएंगे। ठीक है ना? तो इसको आप लोग चार्ट के रूप में बना लीजिएगा। ये पूरा स्क्रीन पे आएगा नहीं, अब कोशिश करेंगे अगले क्लास में यदि कहीं छोटा या वो जो बोले घुमा दीजिए गुरुजी, अगर घूम फिर गया तो हम आप लोगों को पूरा दिखा देंगे। तो ये आप लोग पूरा देख करके समझ जाइएगा। ठीक है ना? गुरुजी यहाँ पे एक कष्ट सिद्धि है, इसका मतलब है कार्य कष्ट से सिद्धि होगा, ऐसा समझा जाएगा? कष्ट से सिद्धि मतलब बहुत कष्ट होगा, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सर ये इष्टपति क्या लिखा है? इष्टपति, इष्टपति स्टप्ति। वित्त इसमें लाभ शौक इष्टाप्ति का मतलब है अच्छे चीजों की प्राप्ति, जो हम चाहते हैं। इष्ट की प्राप्ति, समझ गए? जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको प्राप्त हो रहा है। इष्ट सिद्धि या इष्टाप्ति ऐसा ही शब्द है। सर ठीक अभी है, कौन सा माह चल रहा है? अभी अश्विन चल रहा है ना? अभी आश्विन चल रहा है। तो आश्विन तो में आज कौन सा तिथि है बताओ? षष्ठी आश्विन में आज षष्ठी तिथि है, षष्ठी है। तो ये है षष्ठी। तो यदि हम पूरब जाएंगे तो लाभ होगा, सुख होगा। दक्षिण जाएंगे तो लाभ होगा। पश्चिम जाएंगे तो कार्य सिद्धि होगा। और उत्तर जाएंगे तो कष्ट होगा। क्लियर हो गया? आज की बात हमने कर लिया। आज आश्विन मास की षष्ठी तिथि है, तो उसमें देखेंगे पूरब में जाएंगे तो सुख लाभ कार्य सिद्धि और कष्ट। तो ये आप सोचिएगा कि हमको याद हो जाएगा, तो ये मुश्किल काम है। ठीक है ना? इसको आपको इसी चक्र में देखने की जरूरत है, इसी चार्ट में समझने की जरूरत है। गुरुजी ये पेज लेआउट को एक बार क्लिक करना। पेज लेआउट क्या आड़ा होता है क्या ये? और ऊपर एक पेज लेआउट है। इसमें कहाँ है? ऊपर ऊपर पेज लेआउट है। हाँ ऊपर रेफरेंसेस और डिजाइन के पास में। हाँ डिजाइन के आगे पेज लेआउट। ये क्लिक नहीं होगा ना? हाँ उसमें हो नहीं गया होगा। क्लिक। देखो इसमें कहीं हॉरिजॉन्टल है क्या? साइज कॉलम हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। साइज में नहीं आएगा, कॉलम में नहीं आएगा। चलो गुरुजी फिर सबसे इसका ऊपर ये देखिए वो एक गोला सा ऐसे बना एरो हाँ वाला, वो उससे उससे हो जाएगा। होम होम के इससे ऊपर, होम हाँ के जी, ऊपर भी हो हाँ सकता है। जी। नहीं जो आपने पहले, हाँ इसको, नहीं है, ये जी। नहीं ले रहा ये। नहीं हो रहा है भाई। ये पेज वैसे ही लिया हुआ एक्चुअली। प्रिंट के समय शायद ये पेज लेआउट में प्रिंट ऐसा आएगा। अच्छा आ गया, ये कर्सर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब कर्सर से आगे आएगा, लेकिन लिया ही इसकी फोटो ऐसी लंबी ली है ना, लंबा में होगा ये। ठीक है, ऐसे ही आएगा। हाँ हाँ। हाँ वो उसको पेज पे। यहाँ देखिए पॉज से शुरू है। हम्म। अब थोड़ा देर नीचे भी देख लेंगे तो हम ऊपर नीचे को बस बस मिला बस। करके बना लेंगे, हम लोगों को दिक्कत हाँ नहीं ऊपर वाला एक बार पूरा ले लेंगे तो अब पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये मोहरत चिंतामणि में बना हुआ है ये पूरा चक्र। है ठीक है। हाँ इसको फोटो भेजता हूँ। तो मोर चिंतामणि का तो आप लोगों के पास पीडीएफ भी आ गया गया। होगा ना? हाँ हाँ आ गया आ गया। हाँ तो उसको काट पीट करके आप लोग सीधा टेढ़ा कीजिएगा। ठीक है, ये तो मिल जाएगा। ठीक है, नहीं अच्छा चार्ट है ये। ठीक है।
मुझे तो तो गुरुजी आप लोग पुस्तक समझ में गए, पेज ही बस नहीं यही मिल हम रहा है। जी। इस पुस्तक में पेज ही नहीं मिल रहा है, जो हिमाक्षी जी ने बताया वो पन्ना भी नहीं। आपका आपका कौन बृहद संगीता है? मोर चिंतामणि में है अनुराधा ये जी। बृहद संगीता में नहीं है, मूर्त चिंतामणि में है। मोरो चिंतामणि तो भेज दी ना, आ गई। मैं तो ले भी आया, बुक भी ले आया। ठीक है। मेरे पास मोर चिंतामणि भी है। मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मिल वो जाएगा। नहीं तो पीडीएफ भेजा है, उसमें देख लीजिएगा। गुरुजी है पुस्तक हमारे पास, हमने पुस्तक हाँ, इकट्ठी एक बार बनाई हुई है। हाथ से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बन एक जाएगा। बार हाथ से बना करके ना 2-4 तिथियां चेक कर लीजिएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? अब हिमाक्षी बताओ, बड़े देर से हाथ खड़ा किया था, क्या प्रश्न है? गुरुजी बस यही प्रश्न था कि जो आपने यात्रा का बताया है पूरा, इसमें अगर हम सर्वार्थ सिद्धि योग हो तो क्या हम इस सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं? ना ना, ऐसा नहीं है। देखना पड़ेगा। यात्रा में आपको 3 चीज जरूरी है। वो मैंने आपको पहला चीज चंद्रमा बता दिया है, चंद्रमा। सम्मुख चंद्रमा। ठीक है। दूसरा मैं दिशाशूल बता दूंगा। ये 2 ठीक है। चीज तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख करके ही चलना है। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है गुरुजी। दिशा शुरू बाकी आपके ज्ञान वर्धन के लिए है, इसको पढ़ते रहिए और ज्ञान लेते रहिए। और हमको जी लगता है कि एक बार ही पढ़ लोगे तो दोबारा फिर कभी भी ध्यान में आएगा, किसी के लिए भी निकालोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? जी गुरुजी धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, आज इतना ही सर ये तो रखेंगे। बहुत अच्छा था, मतलब ये राहु, ये चक्र जो था ना, ये बहुत बढ़िया चक्र था। हाँ, किसी ये को सही बढ़िया काम है। के लिए जाना है। गुरुजी सर गुरुजी आप मंडे को जाने वाले हैं ना? हाँ, तो उस दिन तो द्वादशी तिथि है, तो ना आपका अच्छा है, आपको पश्चिम में जाना है, तो पश्चिम में सर इष्टापति है। तो बढ़िया है, भगवान करे सब अच्छा रहे। ठीक है ना? लेकिन मैंने देखा नहीं है, मैंने उसी भतीजे से पूछ करके और ये कर लिया है। ठीक है ना? गुरुजी चलिए, तो आज हाँ, सर आशुतोष जी इसमें अगर बोलिए। वार आ जाए तो वार के लिए क्या करेंगे? वही जो आपने वो बताया था वार के शुरू में, लिए तो हमने पहले भी बताया है। हाँ, वो जो फिर संडे बता को देंगे, जाना है तो चिंता पान नहीं। खा के चले जाओ, वो वाला ना। हाँ हाँ, बस वही करना है। गुरुजी अगर हमको एंगुलर जाना है तो फिर जैसे कि ईशान्य हो, वायव्य हो। एंगुलर जाना है तो ये मिटा दिए। तो आप वो देख लीजिए ना, किसके एंगल में जा रहे हैं। हमारे 2 तरफ, जैसे हाँ पूरब गुरुजी, जान। वो चंद्रमा का हिसाब से हम चलेंगे। ये जो चीज है, ये तो उत्तर दक्षिण पूरा डायरेक्ट बात करता है, उसमें हम वहां पे चंद्रमा हाँ का हाँ तिथि लेके चलेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक तो है गुरु। एंगुलर जाना हो तो उसी में जाना पड़ेगा। ठीक है ना? थैंक यू गुरुजी। कई कई चीजें हमने क्या बताया, मास देखना है। मेष सिंह में सूर्य हो, तो अब समझिए कि हमको तो 12 महीना में 2 ही महीना मिला ना, तो वो उतना संभव नहीं है। जो जो चीज साधारण है, जैसे ये वाला चार्ट आप हमेशा रख सकते हो, इससे भी आप थोड़ा बहुत निकाल करके अगर किसी को दे दिए तो सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। राहु वाला जो हमने बताया, राहु चक्र वाला, वो वाला भी अच्छा है, तो उसका भी यूज किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसका यूज किया जा सकता है। बाकी सब ठीक है। हमारे यहाँ ना लाइट ज्यादा होने के कारण कीड़ा बहुत अंदर आ जाता है, पता नहीं, चारों तरफ से बंद है फिर भी कहाँ से आता है। लगता है गेट के नीचे जो खाली जगह रहता है उससे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।